नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला जो है वो तवातुर के साथ जारी है। बहुत सी खुशखबरियां जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए आ रही हैं। इनकी एक और बहुत बड़ी खातून रहनुमा को बाइज्जत तौर पर अदालत से बरी किया जा चुका है। तहरीक इंसाफ के एक और बहुत बड़े वर्कर को, सपोर्टर को जो है वो अदालत से जमानत मिल चुकी है। और नाजरीन, एक जज ने स्टैब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बुरी तरह से तनकीद की है और उनका कहना है कि उस वक्त से डरो कि जब तुम लोगों के घरों के ऊपर छापे मारोगे और आगे से आवाम जो है वो आपके ऊपर बंदूकें तान देंगे। ये रिमार्क्स जो है नाज़रीन, और इससे भी ज्यादा संगीन रिमार्क एक जज ने जो है वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ दिए हैं। सारे आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है और उस कॉलम में नवाज शरीफ साहब को उनकी पसपाई दिखाकर उनको ये मशवरा दिया है कि अब आप बैकफुट पे हो जाएं, तहरीक इंसाफ को हुकूमत करने दे। बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के बंदरजात हैं उस कॉलम के, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और भी कुछ अहम दिन खबरें अपने आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मिल सके। तो नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है। कॉलम का नाम है नवाज शरीफ के लिए अब क्या ऑप्शन है। और इस कॉलम के अंदर नाज़रीन पूरी नून लीग की जई तई फेर के रख दी है उन्होंने। जावेद चौधरी वही सहाफ़ी हैं कि जो नून लीग के खुशामदी तरीन सहाफ़ी माने जाते हैं, ये एक इनके बारे में जनरल परसेप्शन है। तो उन्होंने बतौर मशवरा नून लीग के लिए ये कॉलम लिखा है, लेकिन ये तमाम तर अदब के दायरे में लिखे जाने के बावजूद नून लीग की एक बहुत बड़ी पसपाई की गमाजी करता है। और इसके जो मंदरजात है नाज़रीन बड़े दिलचस्प हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं और सुनने लायक हैं। ज़रा ये आप मुलाहिजा करें, सुने कि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो क्या मशवरे इस वक्त नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं और नवाज शरीफ के ऊपर जवाल का ये कौन सी घड़ी आ चुकी है, ये कौन सी नहज जो है उनके ऊपर आ चुकी है। जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि आज अगर लाहौर के NA 130 के फार्म 45 खुल गए तो मियाँ साहब 16,000 वोटों से हार जाएंगे। मानसेरा वाली सीट तो ये टेक्निकली हार ही चुके हैं। नवाज शरीफ साहब अपनी लाहौर वाली यास्मीन राशिद के मुकाबले की जो सीट थी ये 16,000 वोटों की लीड से हार चुके हैं। आगे वो कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। ये हल्के भी जिस दिन खुल गए ये सीटें भी हाथ से निकल जाएंगी। तो ये पूरा जो शरीफ टब्बर है, जो इनकी टॉप टियर क़यादत है, शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, आपके जनाब राना तनवीर साहब हैं, जावेद चौधरी साहब का कहना है कि अगर आप इनके फॉर्म 45 खोलेंगे तो ये भी बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं। कौमी असम्बली की 20 सीटों पर तो बहुत गड़बड़ हुई और मियाँ साहब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद ख्वाहिशात की गठड़ी उन्हें पीछे नहीं हटने दे रही। मजीद उनका कहना था कि अवाम ने नून लीग को मैंडेट नहीं दिया और तहरीक इंसाफ के पास 125 से ज़ायद सीटें बनती हैं, चुनाचे इक़्तिदार उनका हक है और जो भी शख्स, पार्टी या ओहदेदार इस मैंडेट को नहीं मानेगा वो मुल्क और जमहूरियत के साथ ज़्यादती करेगा। लिहाजा मियाँ साहब को फौरी तौर पर दो काम करने चाहिए। उन्हें अपनी शिकस्त मानकर हाफिज़ नईमुर रहमान की तरह PTI को उनकी नशिस्तें लौटा देनी चाहिए और खुले दिल के साथ इमरान खान को हुकूमत बनाने की ऑफर करनी चाहिए। मजीद उनका कहना था कि अब ये एस्टैब्लिशमेंट के बगैर एक सीट भी नहीं निकाल रहे और इस सफ़र में ये जावेद हाशमी, चौधरी निसार और शाहिद खाकान अब्बासी जैसे मुखलिफ साथी भी खो चुके हैं। तो नवाज शरीफ अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, अपनी गलत स्ट्रैटजीज़ की वजह से, अपने इंतहाई करीबी, जीरक, समझदार, सुलझे हुए और बड़े पढ़े लिखे सियासतदानों से और जो कि इनके मुखलिस दोस्त थे उनसे महरूम हो चुके हैं, जिसमें जावेद हाशमी हैं, चौधरी निसार हैं और ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब उसमें शरीक हैं इस फहरिस्त में। अगर आज और मज़ीद उन्होंने वजह लिखी है कि ये क्यों नवाज शरीफ साहब को छोड़ गए, उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि ये जो रहनुमा थे ये नवाज शरीफ साहब के बच्चों को सल्यूट करने के लिए आमादा नहीं थे। ये नवाज शरीफ साहब के बच्चों को ऐसे सर पे हाथ रख के सलाम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए जो है उन्होंने माजरत कर ली और उन्होंने अपने आप को पार्टी से अलहदा कर लिया। मजीद नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब का ये भी कहना था कि इस वक्त नून लीग की जो सियासी जमात है उसमें तरक्की का एक ही मयार है, तरक्की का एक ही पैरामीटर है कि आप जितना नवाज शरीफ की खुशामद करेंगे, जितना शहबाज शरीफ की खुशामद करेंगे, जितना आप मरियम नवाज के आगे पीछे रहेंगे, उनको प्रोटोकॉल देंगे, उतना आपके पार्टी में ऊपर जाने के इम्कानात ज़्यादा है। कोई इसमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि गुज़श्ता 8 साल से जो है नून लीग की वज़ीर इत्तलात बनी हुई हैं, उन्होंने आज तक एक भी टॉक शो फेस नहीं किया। किसी टॉक शो में जाकर ये नून लीग की जो पॉलिसीज़ हैं उनको डिफेंड नहीं करती हैं। कभी ये हल्के में नहीं गई, कभी इन्होंने लोगों की जाके
हल्के में खिदमत नहीं की, उनसे ये तक नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है। मरियम औरंगजेब साहिबा को पता है कि मैं मरियम नवाज की टिका के खुशामद कर रही हूँ, मुझे किसी हल्के से जो है वो कौमी असम्बली का टिकट दे दिया जाएगा और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में गड़बड़ करके जो है वो मुझे जितवा दिया जाएगा। तो ये जो इस वक्त हाल है नून लीग में तरक्की करने का, और ये मयार है कि आपने इस पार्टी में कैसे आगे एक्सेल करना है और ऊपर आना है। ये वो बातें नाज़रीन जिनकी निशानदेही जो है वो जावेद चौधरी साहब ने की है। उनका कहना है कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हो चुका है, अवाम उन्हें चुन चुके हैं और अवाम ने अपना मैंडेट जो है वो इमरान खान को दिया है और अवाम इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हैं। इमरान खान इस वक्त जजों और जर्नैलों के घरों तक घुस चुका है। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि इमरान अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए सोशल मीडिया के ऊपर सरमायाकारी और अपने अच्छे बयानिए की वजह से जर्नैलों और जजों के घरों तक घुस चुका है और उनकी बीवियां और बच्चे जो हैं वो इमरान खान की मोहब्बत के शहर में मुब्तला हैं और वो जर्नैल और जज जो कि इमरान खान के मुखालिफ हैं। तो ये नाज़रीन कहना था जावेद चौधरी साहब का। एक और पहलू की तरफ नाज़रीन जो है मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाता चलूँ कि उस्मान बुज़दार के ऊपर बड़ी तनकीद होती थी कि जनाब ये बंदा जो है ये कॉम्पिटेंट नहीं है, इसके अंदर कोई अहलियत नहीं है। और इमरान खान ने जो है एक भैंस को, यही एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किए जाते थे कि एक भैंस को उठा के इतने बड़े सूबे का जो है उसका वज़ीर आला बना दिया है। तो अब मरियम नवाज साहिबा के पास क्या अहलियत है, क्या कॉम्पिटेंसी है, सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और उन्हें जनाब जो है वो वज़ीर आला पंजाब लगाया जा रहा है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ये पाकिस्तान का दिल है और अगर ये ठीक तरह से ऑपरेट नहीं करेगा पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो जाएगी। पूरे पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो निस्तो नाबूद होकर रह जाएगा। और मरियम नवाज साहिबा ने आज तक कभी कोई पब्लिक ऑफिस जो है उन्होंने होल्ड नहीं किया। एक तहसील तक की इंतजामी जिम्मेदारी जो है इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं निभाई है, किसी वजारत के ऊपर नहीं रही है, किसी भी किस्म का मैनेजमेंट का इनका कोई तजर्बा नहीं है। और डायरेक्ट सबसे पहली जो इन्हें पोस्ट मिल रही है इनकी ज़िंदगी में वो वजारत आला पंजाब की है और वो जनाब इन्हें ऐसे प्लेट में तोहफे के तौर पर रख के दी जा रही है। और वाहिद कॉम्पिटेंसी, वाहिद अहलियत, वाहिद इनकी जो वो उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरने का जो इनका मैार है वो एक ही है कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। और इस बुनियाद के ऊपर जो है जनाब इन्हें पूरे का पूरा पंजाब का सूबा है वो एक्सपेरिमेंट के लिए बतौर एक तोहफा दिया जा रहा है। तो बादशाह हो तो बंदा ऐसा कि भाई आपकी बेटी को टेस्ट करने के लिए, लिबॉर्ट्री के लिए बतौर एक्सपेरिमेंट जो है वो पंजाब जैसा इतना बड़ा सूबा जो है वो दे दिया जाए। तो अब वो लोग भी सामने और मंजर आम के ऊपर आना चाहिए, उनको आना चाहिए और खुलकर जो है इस मामले की मजम्मत करनी चाहिए जो कि इमरान खान साहब के दौर में उस्मान बुज़दार के ऊपर बड़ी टिका की और खुल के जो है वो तनकीद किया करते थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर और अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर उनकी जानिब से जो है इस तरह वो खुल के जो है वो जोर आजमाई नहीं कर रहे हैं कि जैसे उस्मान बुज़दार को लेकर जो है वो जोर आजमाई किया करते थे। अच्छा नाज़रीन, अगली खबर ये है कि शेर अफजल मरवत के घर के ऊपर रेड हुआ, उनके घर के ऊपर जो है वो छापा मारा गया, तोड़ फोड़ की गई और ये केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया था जिसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े धमाकेदार किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। और उनका कहना ये, उनके रिमार्क्स जो है नाज़रीन मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट आपको पढ़ के सुनाऊँ ताकि कोई लफ्ज़ों का हेर फेर ना हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का कहना है शेर अफजल मरवत के घर के ऊपर जो छापा हुआ उसकी मजम्मत करते हुए कि यूनिफॉर्म को इज्जत बहाल करने की ज़रूरत है, बच्चे भी इनकी कार्रवाइयों पर हंसते हैं, जो कुछ हो रहा है सारे निज़ाम को पता है, जज को भी पता है लेकिन सब खामोश हैं। हमें तो अपने शहरियों को चोरों डाकुओं से तहफ़्फ़ुज़ देना था, यहाँ तो हम इदारों को कह रहे हैं कि हमारे शहरियों को अगवा न करें। और उस वक्त से आप लोग डरे कि जब आप लोगों के घरों के ऊपर छापे मारें, आप लोगों के घरों के ऊपर हमला करने के लिए पहुंचें और लोग आगे से आपके ऊपर जो है वो बंदूकें तान दें। ये नाज़रीन कहना था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का और बड़े सख्त और बड़े दिलेरी के साथ जो है इन्होंने ये रिमार्क्स दिए और भरपूर अंदाज में शेर अफजल मरवत के घर के ऊपर जो छापा हुआ, जो तोड़ फोड़ हुई उसकी उन्होंने मजम्मत की। नाज़रीन, जरताज गुल साहिबा जो हैं इनके ऊपर एक भैंस चोरी का मुकदमा था, उसमें इनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। बड़े मज़े का खेज़ किस्म के मुकदमात जो हैं पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर जो है वो इन्होंने किए हुए थे। कोई भैंस चोरी का है, कोई गाय चोरी का है, कोई बकरी चोरी का है। तो ये जनाब जरताज गुल साहिबा जो है इनको अब बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। और सनम जावेद के जो शौहर हैं नाज़रीन उनको भी बाइज्जत तौर पर ज़मानत जो है वो मिली है। बरी तो खैर अभी फ़िलहाल ये नहीं हुए और इनको जो है लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने सनम जावेद के शौहर अतीक रियाज की ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ज़मानत मंजूर की। मुलजिम अतीक रियाज को पुलिस ने जनाह हाउस जलाओ गिराव के मुकदमे में गिरफ्तार कर रखा है। तो ये जनाब तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरों का जो आना है उसका सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे रहनुमाओं को ज़मानतें मिल चुकी हैं, बहुत सो ने अपनी रुपोशी ख़त्म कर दी है, बहुत से
आगे मुस्तकबिल करीब में अपनी रुपोशी ख़त्म करने जा रहे हैं। तो और इमरान खान साहब के लिए भी बड़ी नरमी हो चुकी है। जिसका दिल चाहता है तहरीक इंसाफ की क़यादत में से, वो जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहा है, जबकि पहले आपको अदालत से जाकर रजू करके फिर अदालत से परमिशन लेकर इमरान खान से मुलाकात करनी होती थी और फिर भी नहीं मिलती थी। अदालती परमिशन के बावजूद तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जिसका जब दिल चाहता है कोई भी पार्टी के हवाले से कुछ मुशावरत करनी है तो वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर पा रहे हैं। तो ये इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए जो शिकंजा इनके गिर्द है वो थोड़ा सा नरम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 फरवरी का जो अवामी मैंडेट है, जो अवाम का सैलाब आया, उसने जो पूरा नेक्सस है, जो पूरा तस्वीर की जो रुख है उसको जो है बदल के रख दिया। तो खबरें तो और भी हैं नाज़रीन, मैं अब उसको स्किप करना चाह रहा हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद अपडेट्स शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इतनी ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल ज़ाविया। इसी के साथ मेज़बान को इजाज़त दीजिए।